107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़। रेडियो नोएडा 107.4 से मैं हूँ आरजे सुहाद और शाम के 5 बज चुके हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं आज हमारे, और आज हम उनसे बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियो में बहुत ही यंग टैलेंट है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा देखा जाए म्यूज़िक को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गाना भी वो गाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शीतल। और शीतल जी, आपका पहले तो मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे शो एक मुलाकात में। और इस शो की शुरुआत करते करते हम आपसे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, आज की जर्नी के बारे में जानेंगे, लाइफ के बारे में जानेंगे और आपसे और भी बहुत सारी बात करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ एक से एक बड़े दिग्गज आए और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका परचम आज भी लहरा रहे। तो आप बेसिकली दिल्ली की रहने वाली हैं, तो ये सबसे पहला थॉट हो या ख्वाब कब आया कि नहीं यार मुझे एज ए सिंगर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, काम करना है इस लाइन में? ये कब आया आपको थॉट? देखिए शौद्र, मैं दिल्ली से हूँ, एक्चुअली हूँ तो देहरादून से, बट आई एम मैरिड इन दिल्ली। और मैं जो है वोकल ग्रेजुएशन मैंने वोकल म्यूजिक से ही किया है, तो म्यूजिक कहीं ना कहीं बचपन से ही रहा है मेरे जीवन में। द ओनली थिंग इज दैट प्रोफेशनली इसको अपनाना जो है, आई ओनली टुक इट आफ्टर माई मैरिज। जब मेरी आफ्टर मैरिड एंड आई केम टू दिल्ली, तो यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मिस्टर नायडू से, मिस्टर पवन नायडू। वो भी काफ़ी इस इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने वो रहे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और एक सतीश शर्मा जी हैं, उस समय इन्होंने एक शुभा मुद्गल जी का एल्बम किया था अब के सावन, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने इसको सीरियसली लिया कि यस, बिकॉज दे सेड कि यू हैव गुड पोटेंशियल। इन्होंने एक वर्कशॉप किया था दिल्ली में, ड्रीम थिएटर के नाम से। आई जॉइन दैट एंड उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा जब आपने सिलसिला शुरू किया अपना और उस पर ध्यान दिया? तो क्योंकि बहुत आज देखिए टाइम पे इंडियन फैमिली तो यही चीज कहती थी कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ और बन जाओ। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शौद्रा। सो व्हेन आई मैरिड, तो आई वाज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर व्हेन आई मैरिड, है ना जी। तो ये जर्नी तो मैंने शादी के बाद ली। तो मेरा जो ऑब्वियसली कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हुई, बिकॉज सडनली फैमिली दे सॉ कि अरे ये तो अब ये गाने गाने लग गई। सो इट बिकेम अ लिटिल, इट केम एज अ सरप्राइज फॉर देम एंड उनको, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद माय हस्बैंड पहले एंड या, तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, सो बट देन यस, आई मस्ट से कि मैं बहुत लकी हूँ जिस सोसाइटी में हम हैं अभी। जिस हिसाब से आप देखते हैं, औरतें सबसे पहले अपना पैशन ही छोड़ती हैं यहाँ पर। आई एम सॉरी टू से बट दैट इज द ट्रूथ। सो ये देखते हुए आई एम सपोजेडली वेरी लकी और मुझे मौका मिला कि मैं अपना पैशन फॉलो करूं एंड आई थिंक मेरे में इतना पैशन था कि फैमिलीज भी दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, फैमिली भी, मेरे इन-लॉज भी, सबके। अभी रिसेंटली आपका गाना भी आया है जी म्यूजिक के साथ, अभी जहाँ ऋषि रोटेला और गौतम भी थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपको एक वेब सीरीज के लिए गाना जो है वो गाने को मिला और उसके फीडबैक भी काफी अच्छे रहे? क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा शौहद्रा। देखिए फॉर एन आर्टिस्ट उनका कोई गाना रिलीज हो, देखिए एक तो हमारे इंडियन सिस्टम में ना, वैसे भी अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं तो आपके गाने एक सर्टेन मासेस तक ही पहुंच पाते, अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, है ना। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं जो जी के थ्रू रिलीज हो रहा है, जो फिल्म में अगर आपने गा लिया है, तो उसकी मास इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है गाने की जी। तो बहुत ही अच्छा लगता है एज एन आर्टिस्ट, बट आई रियली विश एंड मेरा बहुत ये मनोकामना है कि ऐसा भी हो कभी कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी उतनी ही वो दी जाए। आप बाहर देखिए कैसा है, पीपल यू नो मेक देयर ओन म्यूजिक, उनको आप हॉलीवुड फिल्म्स में डालते हैं। हमारे यहाँ पे सिस्टम अलग है कि आप बॉलीवुड फिल्म में गाना गाते हैं तो आप सिंगर माने जाते हैं, विच इज, आई एम सॉरी बट वेरी सैड, बट इट इज ट्रू। एंड सो इस मेरे मुंबई की जर्नी का भी एक ये बहुत बड़ा कारण था, बिकॉज यू नो इतना कुछ करने के बाद अगर आपको ये पूछना पड़ता है कि शीतल गुप्ता कौन, तो फिर मतलब कमाल ही है, मतलब ये। सो दिस टुक मी टू मुंबई, एक्चुअली माय जर्नी टू मुंबई वाज दिस
कि कुछ करें और आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, बट टू प्रूव योरसेल्फ आल्सो। शीतल जी, अब इतना सब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए आजकल। जब लॉकडाउन था सारे लोग यूट्यूब पे एक्टिव थे, बहुत से सिंगर्स जो थे, जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स हैं, उनमें से आप भी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि YouTube जो है वो आज के टाइम पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप खुद में इंडिपेंडेंट सिंगर भी बन सकते हैं और एक खुद में बहुत इंडिपेंडेंट अच्छा आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म भी है बन सकते शौहद्रा, हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। यूट्यूब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट प्रॉब्लम क्या है शौहद्रा कि अगर मैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना कुछ यूट्यूब पे डालती हूँ ना, तो आई नीड टू ईदर प्रमोट इट माई सेल्फ, बिकॉज यूट्यूब ऑल्सो हैज बिकम अ पेड प्लेटफॉर्म। तो अगर मुझे वो खुद ही प्रमोट करना पड़ेगा। अगर मेरा सॉन्ग बहुत अच्छा भी है, जस्ट द अदर डे, yesterday I was talking to Thompson about this, कि मेरा कोई नया सॉन्ग अभी कवर किया है मैंने, बट मेरी जो द कोर सर्कल दैट आई हैव, वो इतने लेजी हैं कि कोई शेयर नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है। सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट। यू हैव टू प्रमोट इट ऑन यूट्यूब। आप गाना भी बनाएंगे, आप वीडियो भी करेंगे, सब कुछ आप खुद ही करेंगे। वही ना एक्चुअली, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे आपने देखा है कि बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट सिंगर्स हैं जो अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे देख लीजिए इनके गाने आए, अब वेब सीरीज में बहुत से सिंगर्स हैं जो यूट्यूब के माध्यम से इतने पॉपुलर हैं, जिन्हें बॉलीवुड भी बुला रही, लेकिन शायद मे भी वो लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना ये प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है। तो क्या आपने नहीं प्रॉपर आपने उन्होंने एक्चुअली, हाँ, मुझे लगता है उन्होंने सही टाइम पे यूट्यूब पे आके अपना एक स्पेस बना लिया है। बहुत हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट की कमी नहीं है शौहद्रा, देयर आर एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट हैं, बट सम ऑफ द आर्टिस्ट आर आर्टिस्ट in the real sense and they don't get commercial, they are not very commercial, business minded नहीं हैं artists कई लोग। कुछ ऐसे हैं who have a beautiful balance of both। तो जो ऐसे हैं जिनका beautiful balance of both है, वो आज की डेट में यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड बिजनेस। और कुछ आर्टिस्ट हैं जो बेचारे गाने बजाने में ही लगे रहते हैं, so they are dependent on people। So this is actually true. I think you would also agree with me। बिल्कुल, I agree with you। मेरा ये एक क्वेश्चन रहता है हमेशा लोगों से कि अभी पूरी 2020 जो है, कहीं ना कहीं सब लोग घर पर ही बजाया, अब 2021 की शुरुआत हुई है, नया साल, तो क्या क्या होप ये हुए हैं आप, क्या क्या विशेष हैं आपकी जो इस साल में कंप्लीट आप करना चाहते हैं? विशेष तो शौहद्रा ऐसा है कि विशेष मेरी सिर्फ अपने लिए नहीं है, विशेष मेरी सबके लिए है कि ये कोविड फ्री होए सब लोग और अपने काम पे लगे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग डिसमेंटल्ड, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस खत्म हो गए 2020 में। वी हैव बीन फेयरली लकी, हम लोग वी कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड, तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। टच वुड, 2020 हैज बीन एक्चुअली वेरी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर मी। मेरा तो आप देखिए, एक फिल्म का गाना आ गया, मेरा एक मल्टी आर्टिस्ट सॉन्ग था जिसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट, कैलाश खेर, कुणाल गांजेवाला, उषा, तो लाइक्स ऑफ इट, एंड आई फीचर्ड इन दैट सॉन्ग उनके साथ। तो मेरा वो भी आया, फिर मेरा एक ये ओजिया भी रिलीज हुआ अभी। सो इट हैज बीन अ डिसेंटली गुड ईयर फॉर मी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए डिसेंट ईयर नहीं था, तो उन लोगों के लिए मेरी बहुत विशेष हैं कि सब कुछ ठीक हो, पीपल शुड गेट बैक, द इकोनॉमी शुड गेट बैक। ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, पीपल एटलीस्ट शुड बी हर्ड व्हाट दे वांट टू से। आई रियली स्टैंड बाय विद देम, एंड तो मेरी ये विशेष है कि सब कुछ अच्छा रहे सबके लिए। ये साल 2021 जो है, जो भी किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो वो भरपाई करे ये साल उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब यही होप करते हैं। तो हमारे जैसे कि हमारा रेडियो नोएडा जो है वो सारे यंग लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, और कहीं ना कहीं हम यंगस्टर तक बहुत सारे ऐसे मैसेज स्प्रेड करते हैं। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा आपसे, हमारे लिसनर्स की तरफ से, कि अभी इतना सब कुछ हुआ, माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, लेकिन अब सब बैक टू वर्क आ रहा है, तो यंग सिंगर्स जो हैं, मतलब यंग टैलेंट जो है, उनको किस तरीके से अपने ऊपर काम करना चाहिए जिससे वो जो निखर कर सामने आए? देखिए, काम तो हार्ड वर्क का देयर इज नो इजी वे आउट, है ना। अगर आप सिंगर हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, सो आई थिंक यू शुड गो ऑल आउट और मेहनत करिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज, एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, ऑलवेज। आपको कौन क्या कहता है, यू आर यूनिक, ऑल ऑफ अस आर यूनिक। हम शक्ल सूरत से भी यूनिक हैं, तो हमारे टैलेंट्स में भी यूनिक हैं।
So if you really believe in yourself, never stop believing in yourself. कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचेंगे अगर आप लगे रहते हैं तो. So there is always hope, and I think hope is the best thing to look up to. कि बड़ा अच्छा लगा कि आज आप हमारे एक शो में एक मुलाकात में आए, और मैं उम्मीद है कि आपका जितना भी ये मैसेज आपने स्प्रेड किया, जो आपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोग कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे इस चीज से। उम्मीद करते हैं कि अभी तो फोन पे बात हो रही है, जल्दी स्टूडियो में भी मुलाकात होगी जब भी आप दिल्ली आएंगे और एक अच्छा सा शो करते हैं और कुछ जी जरूर शाहदरा, बिल्कुल एनी टाइम। सिर्फ मेरा ये जरूर कहना है शाहदरा फॉर द यंग जनरेशन दैट यू नो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, विच आई कीप टेलिंग एवरीबॉडी। जी जी, आप खुद की अगर सिर्फ अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, यू विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एक ये मुझे कहना है, और दूसरा ये कि जब हम मिलेंगे और हम कुछ भी यू नो किसी भी चीज के लिए अगर आप मुझे बुलाएंगे तो जज करने के लिए मत बुलाइएगा, बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू जज पीपल, आई वुड लाइक टू गाइड पीपल। तो कभी भी अगर मुझे बुलाएं तो जरूर बुलाएं, आई वुड लव टू गाइड पीपल, है ना। नहीं जज करना ही चाहिए, उस चीज में तो मैं भी आपके साथ सपोर्ट करूँ। जी जी, तो मुझे ये लगता है कि हमारी क्या बिसात है कि हम किसी को जज कर सकें, हम गाइड जरूर करेंगे विद ऑल आवर एक्सपीरियंस दैट वी हैव गैदर्ड। जी जी जी, वो जरूर हम करेंगे। थैंक यू सो मच, रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू शाहदरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। ये है आपकी आवाज़।